वर्मा जी, अरे कुछ मीटिंग चल रही है क्या आपकी? मंत्रिमंडल का शपथ हुआ और आपका नाम आया तो लोग चौंक गए। इतने दिग्गज नेता मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन टंकराम वर्मा जी बाजी मार ले गए। जी, हमारे यहाँ तो कब किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, कब किसको मुख्यमंत्री बना देंगे, है ना। जिन मंत्रियों के साथ आप पिए थे, अब उन्हीं मंत्रिमंडल में आप शामिल हो गए, तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? मजा तो आ रहा होगा बहुत। कभी ये मत सोचना कि मंत्री बन गए है तो बड़ा आदमी है। भैया मंत्री पद का जो गर्मी है हमारे तक नहीं आएगा। अच्छा, टंकराम वर्मा जी मुस्कुरा कर दिल जीत लेते हैं। मुस्कुराहट में कुछ है उनके, क्या है मुस्कुराहट में आपके? जब आप नेताओं के पिए थे तो लोग जब मिलने आते होंगे नेताओं से, मंत्रियों से, तो आपको फ़ोन लगाते होंगे कि वर्मा जी आ रहे हैं, मंत्री जी बैठे कि नहीं बैठे हैं। अब तो लोग खुद आपसे मिलने आ रहे हैं। जब पीए मंत्री बन जाता है तो लोग उसे हजम नहीं कर पाते हैं। पार्टी में बहुत लोग होते हैं कि यार हम तो खुद इतने बड़े नेता हैं, हम तो केंद्रीय लेवल के नेता हैं, हम मंत्री नहीं बन पाए, ये हमारे बीच आकर कैसे मंत्री बन गया। सफल व्यक्ति की सफलता एक दिन की कहानी नहीं होती, उसके पीछे उसका बहुत सब परिश्रम रहता है, समर्पण, त्याग सब रहता है। जब आप बलौदाबाजार से जीत कर आए तो वहाँ से एक मिथक चलता है कि जब भी वहाँ से कोई विधायक चुनकर आता है उसकी सरकार नहीं बनती। इस बार आपने वो मिथक भी तोड़ दिया, अब जीत कर भी आए और सरकार भी बन गई है। ये तो मोदी जी की गारंटी है। नमस्कार, सादा प्रणाम, सत्यम पांडे नाम है हमारा, और ये जो नेताजी गियर में हमारा सीरीज चल रहा है उसका ये दूसरा एपिसोड है। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले एपिसोड में कहा था कि भाजपा सरप्राइज पे सरप्राइज दे रही है। जिस दिन मंत्रिमंडल का शपथ हुआ उस दिन एक नाम सामने आया जिस नाम से सब अचंभित हो गए। वो नाम था टंकराम वर्मा जी का। टंकराम वर्मा जी बलौदाबाजार से विधायक हैं और उन्होंने मंत्रिमंडल की शपथ ली। लोग अचंभित क्यों हुए? अचंभित इसलिए हुए क्योंकि इससे पहले वो दो जो मंत्री रहे हैं उनके पीए रह चुके हैं। अब जब पीए खुद जब वो मंत्रियों के साथ रहेगा, खुद मंत्री बन जाएगा, तो क्या बातें होंगी। तो इस वक्त मैं उनके साथ आया हुआ, न्यू सर्किट हाउस में वो रुके हुए हैं, रूम नंबर 302 हमें मालूम पड़ा है। आइए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो रूम नंबर 2 में टंकराम वर्मा जी रुके हुए हैं। आइए चलते हैं सीधा। वर्मा जी, आइए। अरे कुछ मीटिंग चल रही है क्या आपकी? नहीं, ऐसे ही था। तो चलिए फिर बैठ से बातचीत करें। आइए आप बैठिए। कुछ खास मीटिंग तो बताएं, बाहर रुक जाएंगे हम लोग। चलिए आगे बैठ के बात करते हैं। फिर ये माइक लगा लीजिए ताकि आपका आवाज़ जो है वो आता रहे। जी ठीक है फ्रेम। तो भैया तो आप जिस प्रकार से मतलब भाजपा सरप्राइज दे रही है, एक पीए को मंत्री बना दिया गया, आप चर्चे में आ गए हैं, तो शुरुआत से अपनी कहानी बताइए, कैसे आपने राजनीति में पहला कदम रखा, क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जी। और हमारा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के सानिध्य में रह करके काम करने का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी के प्रति मेरे लगाव, रुचि और काम को देख करके मैं शासकीय नौकरी में था जी। लेकिन सभी लोग मेरे को अपने पदस्थापना में रखे और मैं जिनके साथ भी रहा हूँ ईमानदारी के साथ पार्टी का काम करते आया हूँ। जी। तो नेताओं को भी मालूम था कि ये शासकीय नौकरी में हैं और इनको पदस्थापना में है, पार्टी का बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में गांव-गांव में मेरा अच्छा एक पहचान बन गया था। और मेरे यहाँ पिताजी के नाम से एक फाउंडेशन बना हुआ है, स्वर्गीय सोनचंद वर्मा फाउंडेशन। उस फाउंडेशन के तहत विगत 14 साल से श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा और बड़े बड़े धार्मिक आयोजन लगातार करते आ रहे हैं, जिससे क्षेत्र में एक विशेष पहचान मिल गया था। और मैं जिनके साथ भी रहा हूँ उनके साथ रहते हुए सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम किया हूँ जी। हर ज़रूरतमंद की सेवा करना, गांव के जो मूलभूत समस्या है उनका समाधान करना। तो मैं हमारे नेताओं के साथ रह करके यही काम किया हूँ और उनसे मेरी लोकप्रियता बढ़ी है। और धीरे धीरे ऐसा एक वातावरण बन गया कि ये ऐसा व्यक्ति है जो विधानसभा चुनाव वहाँ से जी जीत सकता है। ये आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। मैं शुरुआत से जानना चाह रहा हूँ, जब आपने एक पीए के रूप में काम किया उसके बाद कैसे पार्टी में आपकी सक्रियता बढ़ी, कैसे आपको लगा कि नहीं अब मुझे विधानसभा लड़ना चाहिए, पार्टी ने आपको चुना, नहीं नहीं मौका देना चाहिए पार्टी में?
देखिए मैं 93 से बहुत दिन से मेहनत कर रहा हूँ। जी 30 साल का जो मेरा मेहनत है वो अब सामने आया है। सफल व्यक्ति की सफलता एक दिन की कहानी नहीं होती, उसके पीछे उसका बहुत सब परिश्रम रहता है, समर्पण, त्याग सब रहता है। तो मैं 93 से चला था और 2023 में आज वहाँ पहुँचा हूँ। 30 साल का मेरा परिश्रम है और अच्छा लगता है मुझे और गर्व भी होता है कि मैं महान हस्तियों के साथ काम किया हूँ। जी 15 साल भारतीय जनता पार्टी रमन सरकार के कार्यकाल में भी मंत्रियों के साथ रह करके विभाग में कई विभागों में काम करने का अवसर मिला। अच्छा लगता है कि बड़े लोगों के साथ काम किए हैं, उनका अनुभव और उनका मार्गदर्शन मिला और वो काम आएगा भी। जिन मंत्रियों के साथ आप पिए थे, अब उन्हीं मंत्रिमंडल में आप शामिल हो गए, तो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? मज़ा तो आ रहा होगा बहुत। नहीं, बहुत अच्छा लगता है जी क्योंकि हम एक सहयोगी के रूप में काम किए हैं। जी हम पहले भी एक टेबल में बैठ के विचारों का आदान प्रदान और बहुत सी विषयों में चर्चा होता था। मैं एक शासकीय कर्मचारी तो था, डिप्रेशन में था, पर कभी एक कर्मचारी की हैसियत से नहीं, एक अच्छे भारतीय जनता पार्टी और एक अच्छे समाज सेवी, एक अच्छा कार्यकर्ता के रूप में हमारा विचार का आदान प्रदान और काम करते थे। जी तो वहाँ भी हमारा स्थान बहुत अच्छा था। पीए का पोस्ट था लेकिन हमारा स्थान अच्छा था। सारे बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पे हमारी चर्चा होती थी और बहुत सहयोग मिला। आज बलौदाबाजार विधानसभा में बहुत काम करके दिखाए हैं। ये हमारे नेताओं का आशीर्वाद रहा है, चाहे वो रमेश बैस जी हो माननीय जी, चाहे दयालदास जी बघेल हो, चाहे केदार कश्यप जी हो। केदार कश्यप जी जब स्कूल शिक्षा मंत्री थे तो उसके समय में तो बहुत काम हुआ है, कायापलट काम हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट के उसमें। जब आप बलौदाबाजार जीत कर आए तो वहाँ से एक मिथक चलता है कि जब भी वहाँ से कोई विधायक चुन कर आता है उसकी सरकार नहीं बनती। इस बार आपने वो मिथक भी तोड़ दिया, आप जीत कर भी आए और सरकार भी बन गई है। यही तो मोदी जी की गारंटी है। जी नहीं, मोदी जी की गारंटी ने इतना प्रभावित किया कि सरकार भी आई और बलौदाबाजार विधानसभा से विधायक भी बने। और देखिए सौभाग्य और मोदी जी की गारंटी का कमाल है कि इस बार विधायक को वहाँ का मंत्री भी बना दिए। जब हमने बलौदाबाजार के लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि तंगराम वर्मा जी मुस्कुरा कर दिल जीत लेते हैं। मुस्कुराहट में कुछ है उनके, क्या है मुस्कुराहट में आपके? अब आप तो देख रहे हैं जी। यही मुस्कुराहट है ना। हम कभी चिंता या कभी तनाव में तो रहते नहीं हैं, है ना। हमेशा बस कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं। कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। हमारा कर्म अच्छा होगा तो फल निश्चित मिलेगा और हम फल की चिंता ही करते रहें और कर्म ही नहीं करें तो मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए हम बिल्कुल बिंदास रहते हैं, कभी हम चिंता नहीं करते। जब मंत्रिमंडल का शपथ हुआ और आपका नाम आया तो लोग चौंक गए। इतने दिग्गज नेता मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन टंकराम वर्मा जी बाजी मार ले गए। तो कैसे बाजी मारे, आप थोड़ा विस्तार से बताइए इसको। देखिए, बाजी मारने के पीछे हमारा जी कुछ विशेष कारण नहीं है, है ना। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है जी कि भारतीय पीए भी जो है वो मंत्री बन सकता है। हाँ, छोटे से कार्यकर्ता जो है प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा पता ही नहीं रहता है, पर कांग्रेस में पता रहता है कि इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये, क्योंकि 2-3 नाम रहता है। हमारे यहाँ तो कब किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, कब किसको मुख्यमंत्री बना देंगे, है ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी की खूबियाँ हैं कि छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को अच्छी और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि उनको विश्वास रहता है कि जो काम इसको देंगे उसको अच्छा करके दिखाएगा जी। और जो हमको जिम्मेदारी दी है उसको बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। बलौदाबाजार में आप रामायण भी काफ़ी कराते रहे, इस नाम से प्रसिद्ध रहे हैं आप वहाँ पर। जी जी हाँ, वही मैं पहले ही बताया कि हम 14 साल से लगातार रामायण, श्रीमद् भागवत और बड़े बड़े धार्मिक आयोजन, और ये हमारे पिताजी से हमको बचपने से संस्कार मिला है और उसी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। संस्कृति और संस्कार ये हमारा मूल है जी। हम चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन संस्कार जीवन में होना जरूरी है। जी। जब आप नेताओं के पीए थे तो लोग जब मिलने आते होंगे नेताओं से, मंत्रियों से, तो आपको फ़ोन लगाते होंगे कि वर्मा जी आ रहे हैं, मंत्री जी बैठे कि नहीं बैठे हैं। अब तो लोग खुद आपसे मिलने आ रहे हैं, तो व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ लोगों के,
क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमारा स्वभाव में बदलाव नहीं आएगा। जो हम पहले थे टंकराम वर्मा, वही रहेंगे। आज भी क्षेत्र में बोलते हैं कि सीधे हमसे बात कर लो, सीधे हमसे मिल लो, हमको बुला लो, हम क्षेत्र में चले आएंगे। जी। कभी ये मत सोचना कि मंत्री बन गया है तो बड़ा आदमी है। भैया, मंत्री पद का जो गर्मी है हमारे तक नहीं आएगा। अच्छा। ये हम वचन देते हैं। हम जैसे थे वैसे रहेंगे, पर काम और क्वालिटी के साथ समझौता नहीं होगा। उस मामले में हम बहुत अनुभवी हैं। हमारी सरलता को लोग गलत ढंग से मत आगे, है ना। अधिकारी लोग जी। गांव वाले तो सरल होते हैं, तो हम भी सरल हैं। पर ये मत सोचे अधिकारी के तो बहुत सरल है, कुछ भी कर लें, ऐसा नहीं है। वो अपने का अनुभव है कहाँ पे क्या करना है, उस मामले में समझौता नहीं होगी। हम केवल विनम्र और सरल हमारे जनता के लिए, गांव वालों के लिए हैं। लेकिन जहाँ काम वाली बात है वहाँ पे हम कठोरता, क्योंकि काम सरलता से नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा कठोर होना बनना पड़ता है, जी। तब पब्लिक का काम होता है। जब पीए मंत्री बन जाता है तो लोग उसे हजम नहीं कर पाते हैं। पार्टी में बहुत लोग होते हैं कि यार हम तो खुद इतने बड़े नेता हैं, हम तो केंद्रीय लेवल के नेता हैं, हम मंत्री नहीं बन पाए, ये हमारे बीच आकर कैसे मंत्री बन गया। तो ऐसे कुछ आपको लग रहा है कि नहीं है? नहीं, मैं तो ऐसा कभी नहीं सोचता। अगर जो लोग सोचते होंगे तो ये उनकी अपनी सोच है, और उनकी सोच को कोई दूर नहीं कर सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसके लिए हम तो अपने पूरे प्रदेश के और केंद्र के सभी नेताओं के प्रति हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को टिकट भी दिया और कार्यकर्ताओं ने जिताया भी, फिर हमारे नेताओं ने हमको मंत्री पद की शपथ दिलाई। जी। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, और इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और हम भी जितना विश्वास हमारे ऊपर किया है, हम पूरा विश्वास पे खरा उतरेंगे जी। और अच्छा काम करके दिखाएंगे। ये भी हमारा संकल्प है। आपके क्षेत्र के लोगों ने कहा, जब हम लोग उनसे बात कर रहे थे, कि एक बार वर्मा जी से मिल लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं, भूलते नहीं है दोबारा। अब जाएंगे सामने खड़े हो जाएंगे, पहचान लेंगे, हाँ आप उस दिन हमसे मिले थे ना। तो लोग ऐसी बातें करते हैं आपके बारे में। हाँ, पहचान लेता हूँ जी। पर कभी कभी नाम भूल जाता हूँ, क्योंकि एक साथ इतने लोग मिलते हैं तो एक बार मिलने से नाम तो जी याद नहीं रख सकते, पर चेहरा तो याद रहता है। गांव भी याद रहता है कि हाँ ये गांव के हैं। मैं फलाना जगह गिरे हूँ तो मिले रहे, है ना। अपन कथा में गिरे हैं, रामायण में गिरे हैं, उद्घाटन में गिरे हैं, तो बराबर याद रहता है। अभी जब लोग इतने मिलने आ रहे हैं आपसे, जैसे आपने कहा कि मैं हवा में नहीं उड़ूंगा, या फिर इस तरह की बातें आपने की, तो अभी जब लोग इतने मिलने आ रहे हैं आपसे, तो उनसे क्या उम्मीदें हैं, आपसे क्या बातें रख रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपसे? उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है जी। उनको ये पता है कि ये काम का बहुत अनुभवी आदमी है, कहाँ कैसे काम होता है ये सब जानकारी, इतने साल से काम कर रहे हैं। अब सरकार भी बन गई, मंत्री भी बन गया, बहुत काम होगा, ऐसा लोगों में धारणा बनी हुई है, अपेक्षा रखे हुए हैं, और मैं भी उनके अपेक्षाओं को पूरा करूंगा, ऐसा मैं भी संकल्प भाव से चल रहा हूँ। क्योंकि मेरा कोई काम ही नहीं है, केवल अभी तक से मेरा जो जीवन बीता है ग्रामीण विकास में बीता है, और मेरी पहचान जो है एक अच्छे कार्यकर्ता, एक अच्छे काम करने वाले के रूप में हुआ है। मैं तिल्दा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हूँ, अभी भी हूँ। बलौदाबाजार विधानसभा 2 जिले में है, बलौदाबाजार और रायपुर जिला। तो रायपुर जिला में तिल्दा पड़ता है, तो तिल्दा से मैं जिला पंचायत का सदस्य हूँ। फिर बाद में चुनाव हुआ तो उपाध्यक्ष भी हूँ। तो मैं कांग्रेस सरकार में अपने क्षेत्र में बहुत काम कराया हूँ। तो लोगों को लगता है कि ये सरकार में नहीं थे, विपक्ष की सरकार थी, उसके बाद भी बहुत सा काम कराया, फंड ले आए, क्योंकि फंड जो आया तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अच्छा। जितना काम हुआ है गांव में सब सेंट्रल गवर्नमेंट का है, नरेंद्र मोदी जी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, केंद्र सरकार का है। मनरेगा का पैसा है, 14वां वित्त 15 वित्त का पैसा, उसी से में काम चल रहा है। तो उस काम को हम वहाँ ले जाते हैं, उसी में काम कराते हैं, तो लोगों को लगता है कि बहुत काम कराता है। जब कोई नया मंत्री बनता है तो उसके मन में होता है कि अपने क्षेत्र में ये काम करवाऊंगा, वो काम करवाऊंगा। आप कैसे, कौन सा प्रमुख काम है जो आप सोच रहे हैं ये काम तो मुझे करवाना ही अपने क्षेत्र में? नहीं, मैं बहुत बड़े बड़े 6-7 काम जो है जी चयन किया हूँ। हमारे बलौदाबाजार एक शहर है ना, वहाँ पे एक बाईपास रोड और बनना है, नर्सिंग कॉलेज होना है, डिग्री गर्ल्स कॉलेज, डीएड कॉलेज होना है, और बस स्टैंड को हाईटेक बस स्टैंड बनाना है,
और जैसे सुहेला सेंटर है, सुहेला में कॉलेज नहीं है, तिल्दा में गर्ल्स कॉलेज नहीं है, वहाँ पे भी सासा होली तुलसी ऐसा बाईपास रोड चाहिए। तो ऐसे करीब करीब 6-7 बड़ा बड़ा काम है। इस काम को कराने का सपना है मेरा कि ये काम हो जाए तो एक नई पहचान बनेगी कि हमने अपने कार्यकाल में ये काम कराया है। जी, आप लोगों ने शपथ ले लिया है मगर विभाग नहीं बताया जा रहा है अभी, क्यों पार्टी है, संशय में क्यों रखा है लोगों को? नहीं, संशय में नहीं रखा है, इसमें संशय वाली कोई बात नहीं है। आप भी इंतजार कर रहे हो ना, विभाग मिल जाए, फटाफट काम करूं अपना, सोच रहे होंगे आप। नहीं, अब इसमें संशय वाली कोई बात नहीं है। जी। मंत्री पद की शपथ हो गई है। अब जैसे ही विभागों का वितरण हो जाएगा फिर सभी मंत्री अपने अपने विभाग का काम बाहर संभाल लेंगे, काम शुरू हो जाएगी। इस प्रकार जो पूर्व सरकार थी वो कैसी थी, हमके किसान हित ऐसी है। मोदी जी ने मोदी गारंटी में बहुत सारे वादे किए हैं, उन वादों को आप कैसे पूरे करेंगे? देखिए, मोदी जी की गारंटी, गारंटी की गारंटी माने मोदी जी की गारंटी, जो बोल दिया वो करते हैं। महतारी वंदन योजना, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जी, और 2 साल किसानों का बोनस, ये हमारा मेन था वादा में। और ये भी बोले थे कि भाई हम जाएंगे कैबिनेट में, उसमें मुख्यमंत्री आवास निवास में, तो निवास में जाने से पहले पहले कैबिनेट में इसमें दस्तखत करेंगे। जी। और भारतीय जनता पार्टी की हमारे जो छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री हैं माननीय विष्णुदेव साय जी, उन्होंने यही किया। पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, 2 साल का बोनस और महतारी वंदन योजना के तहत हमारे माताओं बहनों को 1000 रुपया मासिक देने के लिए पहला साइन किया। और विधानसभा का जो अभी बैठक, संक्षिप्त बैठक हुआ, उसमें अनुपूरक बजट में 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा, जिसमें 1200 रुपये महतारी वंदन के लिए, 3,788 रुपया प्रधानमंत्री आवास के लिए और 3,800 करोड़ रुपया 2 साल के बोनस के लिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे अटल जी माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न, उसके जन्म दिवस 25 दिसंबर को था, जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाए हैं। और उसी दिन सारे किसानों के खाते में 2 साल का बोनस मिल गया। लोग ये भी कहते हैं टंकराम वर्मा जी जो हैं समय के बड़े पाबंद हैं, कि अगर उनको खाना खाना है 12 बजे तो वो खाना खा ही लेंगे। नहीं, खाने का तो समय नहीं है जी, है ना। मेरा घर से निकलने का समय निश्चित रहता है कि मैं 10:30 बजे निकल जाता हूँ और फिर मेरा रात को आने का समय 11 बजे रहता है। रास्ते में जो मिल गया खा लेता हूँ और कभी कभी रोटी लेके चलता हूँ, रोटी सब्जी लेके चलता हूँ हमेशा। अभी चुनाव के दरमियान नहीं रख पाया क्योंकि इतने सारे लोग रहते हैं तो मैं कहाँ खाऊंगा। नहीं तो रोटी और सब्जी परमानेंट गाड़ी में रहता है हमारा और हमारे चालक का। आप घर से लेके चलते हैं? घर से ही लेके चलता हूँ। तो बनाते हैं आप है कि नहीं, श्रीमती जी वो टिफिन पैक करके फिर स्कूल जाती है वो। मतलब पूरा कुकिंग आता है, वो बना पाते हैं खाना कि आप? नहीं, वो हाथ से बनाती है, सुबह से उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके खाना बना के रोटी टिफिन पैक करके फिर स्कूल जाती है। अब आपका दिनचर्या क्या है? जब मंत्री आप बन गए हैं तो क्या दिनचर्या वैसा ही है या फिर अभी तो बहुत बिजी रहते होंगे आप? दिनचर्या, अब मैं 10:30 बजे घर से निकलता था, अब सुबह सब आ जाते हैं मिलने 7 बजे। तो उन लोगों का सब बातें सुनने के बाद 10:30-11 बजे करीब निकलता हूँ। फिर आने का समय मेरा वही 11 बजे बोलता था, अब 12 हो जाता है। मैं करीब 4 घंटा 5 घंटा सोता हूँ। क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को आप? क्षेत्र की जनता को यही मैं हमेशा निवेदन करता हूँ कि हम एक अच्छे नागरिक बने, जी, प्रदेश के और राष्ट्र के विकास में योगदान दें। हम कभी मन में ये ना सोचें कि राष्ट्र ने हमको क्या दिया है। मन में ये भाव आना चाहिए कि हमने राष्ट्र को क्या दिया, समाज के लिए क्या किया, समाज मेरे लिए क्या किया, ये भाव नहीं आना चाहिए। हम माँ भारत की सेवा करें, माँ भारती की सेवा करें, जब तक जीवन है अच्छा काम करें। जन्म लेना अलग बात है, लेकिन जाने की बात याद रखना, ये उनके कर्मों का फल होता है। तो
बस यही। जीवन के बाद क्या होगा, कौन क्या लेकर जाएगा, तो आप भी ऐसे दार्शनिक बात पहले से करते हैं कि राजनीति में आने के बाद करने लगे? नहीं, ये राजनीति तो मेरा एक छोटा सा हिस्सा है, पार्ट है। मेरा मूल तो श्रीमद् भागवत और राम कथा है, उसी पे जी रहा हूँ। आज जो कुछ भी हूँ उसी का देन है। आज भी जहाँ पे हूँ मैं वो उसी का देन है। हम 4 बार स्मारिका प्रकाशित किए हैं जी। धर्म पथ, धर्म प्रवाह, धर्म दृष्टि और एक अभी दिशा के नाम से आया है। हमारा रुझान, हमारा झुकाव जो है धर्म की ओर ज़्यादा है। हम धर्म की बातें भी करते हैं और धर्म की काम भी करते हैं। तो अभी तो रखा नहीं हूँ मैं जी आपको पुस्तक भेंट करने के लिए। वो पुस्तक जो है हमारे विचारों का संग्रह है जी। कि हम जिस विचार से जीते हैं उसका भी समावेश उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो फिर कभी आपसे मुलाकात होगी तो आपको ज़रूर पुस्तक भेंट करेंगे, जो अभी 3-4 महीने पहले प्रकाशित हुई है। तो ये हमारे साथ टंकराम वर्मा जी से जिस प्रकार से ये दार्शनिक बात कर रहे हैं, उसी तर्ज पे ये दार्शनिक काम भी करने वाले अपने क्षेत्र में। उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं चाहता हूँ मेरे क्षेत्र में हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, ये सीरीज़ आपको हमारी पसंद आ रही हो, लगातार हम सभी मंत्रियों के पास जा रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कुछ अपडेट रहेगा, देखते रहेगा केपी न्यूज़। धन्यवाद।